बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट चंक्स कुकीज़। इसको आज हम बनाएंगे शॉर्टनिंग के साथ। हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको वीडियो की अच्छे से समझ भी आएगी और आप बआसानी इसको घर में बना सकेंगे। शॉर्टनिंग मैंने घर में रेडी की है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सूफ़ी कुकिंग घी का इस्तेमाल किया था। हम घी के साथ बनाएंगे मक्खन। मक्खन के साथ हम आज कुकीज़ को रेडी करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना थिक मक्खन बनकर रेडी हुआ है। घी के साथ मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बआसानी घर में बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। पहले आज मैं आपको इसके साथ कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी। कुकीज़ बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ों की मैं आपको पहले वीडियो दिखा देती हूँ। वीडियो आप फुल वॉच करें तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी। ये है शॉर्टनिंग और ये है हमारे पास चॉकलेट चंक्स और ये है हमारे पास आटा। आज हम ये कुकीज़ बनाएंगे आटे के साथ। आटे के अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल करेंगे मैदे की। आटा और 200 ग्राम हमने लिया है आटा और 50 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। आप चाहें तो इसको टोटली मैदे के साथ भी बना सकते हैं या टोटली आप इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं। आटे के साथ बनाएंगे बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। सबसे पहले हम लेंगे शॉर्टनिंग। ये मैंने डालडे घी के साथ बनाई है। डालडा बनास्पति घी के साथ बनाई है। सूफ़ी वालों का मैंने ये घी लिया था। इसकी मैंने शॉर्टनिंग बनाई। हम इसको थोड़ा सा हमने ये फ्रीज़र से निकाल कर रख लिया था। अब हमने इसको सॉफ़्ट किया था। ये देखें विस्कर की मदद से पहले मैं इसको सॉफ़्ट करूँगी। जैसे ही ये हमारा मक्खन अच्छे से सॉफ़्ट होगा इसके अंदर हम सारी चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आ रही है। आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को नोट कर लें और वीडियो को देखकर आप ये कुकीज़ बआसानी घर में बना सकते हैं। आप इसको आटे के साथ बनाएं, मैदे के साथ बनाएं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। दोनों में से या आप हाफ़ आटा ले लें, हाफ़ मैदा ले लें। आप जिस तरह भी चाहे आप इसको बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आप इसको मक्खन के साथ, जो हम दूध पे से मलाई आती है उसका हम मक्खन बनाते हैं, आप इसको मक्खन के साथ भी बना सकते हैं। आप वीडियो मेरी ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब ये मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने ली है शक्कर। शक्कर के अंदर मैंने थोड़े थोड़े चंक्स रहने दिए हैं। मैंने इसको, मेरे पास थी ये थोड़ी सी गुठलियाँ थी इसके अंदर, लेकिन गुठलियाँ मैंने नहीं निकाली। जैसे जैसे आप इसको जैसे बेक करेंगे बिस्किट को, जो इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स आएंगे शक्कर के, ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। शक्कर का कैरेमल बनेगा। ये बहुत टेस्टी बिस्किट बनकर रेडी होंगे। अब ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको विस्कर की मदद से फ्लफ़ी कर लूँ। हम इसको इतना फ्लफ़ी करेंगे कि ये कलर इसका चेंज हो जाए। ये देखें ये इतना थिक हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। अंडा आप जब भी यूज़ करें तो आप पहले इसको एक कटोरी के अंदर तोड़कर फिर आप इसको यूज़ करें। जैसा कि आजकल गर्मी है, गर्मी में अंडे ख़राब भी होते हैं, इसलिए आप अंडे को पहले एक कटोरी या प्याली के अंदर तोड़कर देखें वो ख़राब तो नहीं। अगर नहीं ख़राब तो आप फिर इसको यूज़ करें। जैसे ही मैं इसके अंदर अंडा डालूँगी मिक्सर हमारा थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही होगी। अंडा डालने के बाद भी हम इसको फ्लफ़ी करेंगे।
आप इसको बीटर के साथ भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। लेकिन जिन मेरी बहनों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो भी इसको बआसानी बना सकती हैं। ये देखें सारा मिक्सर हमने रेडी कर रख लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने सारी ड्राई चीज़ें रखी हैं। ड्राई चीज़ों की क्वांटिटी मैंने अभी आपको नहीं दिखाई। ये देखें पहले मैं मैदा और जो गंदम का आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो मैंने दोनों चीज़ें छान ली थी, वो मैं डालूँगी मक्खन वाले बीटर के अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, 2 पिंच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। और ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है। ज़्यादा मैं इसका इस्तेमाल करूँगी इन बिस्किट्स के अंदर, कुकीज़ के अंदर। और ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चॉकलेट की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन तो वैसे तो कर दी है, लेकिन मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई कि आपने इसमें कितनी डालनी है। आप इसमें ज़्यादा भी डाल लेंगे तो ये बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे, लेकिन मेरे पास जितनी थी मैंने ये डाली है। तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास चॉकलेट थी। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था, कट कर लिया था चंक्स की फॉर्म में। वो मैं इसके अंदर डालूँगी और सारा मिक्सर हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे हम आटे का मिक्सर मिक्स करते हैं इसी तरह हम इसका मिक्सर मिक्स करेंगे। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, अगर आपको ये हार्ड लगे। और अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा या आटा दोनों में से कोई भी आप ले लें, वो इसमें शामिल कर लें। ये तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दिया था। ये देखें माशाल्लाह इतना थिक हो चुका था। अब हम इसके बनाएंगे बॉल। तकरीबन मैंने मैंने बॉल लिया था 30 ग्राम का। आप इसको थोड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैं दरमियाने साइज़ के बॉल बनाऊंगी। ये देखें मैंने एक स्पून ली, स्पून की मदद से मैं इसको शेप दे लूँगी। अगर ये मैं सेल करती तो फिर मैं मेजरमेंट के साथ इसको हर बॉल को एक ही साइज़ में बनाती, लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए स्पून की मदद से कि आप इस तरह बआसानी शेप दे सकते हैं। ये मैं शेप इनकी बाद में दूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये एक ही साइज़ के हम किस तरह बनाएंगे बआसानी। आप भी इसी तरह एक ही साइज़ के बनाइएगा। ये देखें ये इस तरह मैं सारे बना लूँ। अब मैं इनको दूंगी शेप। ये देखें ये मैंने सबको शेप दे ली थी और ऊपर मैंने एक चॉकलेट का पीस रख दिया था। ये गोल गोल मैंने इनको शेप दी थी। मैंने इसको बिल्कुल यहाँ से थोड़ी वीडियो मेरी स्किप हुई थी जब मैं इसको गोल शेप दे रही थी। ये देखें बिल्कुल गोल हैं। अब तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी। नीचे वाला रोड मैं ऑन करूँगी, ऊपर वाला रोड हम तब ऑन करेंगे जब ये सारे रेडी हो जाएंगे सिर्फ कलर देने के लिए। देखें कुछ को मैंने थोड़ा ज़्यादा कलर दिया था और कुछ को लाइट, क्योंकि कुछ मैंने हार्ड बनाए थे और कुछ मैंने बनाए थे सॉफ्ट। ये जो आपको ग्रीन वाला नज़र आ रहा है इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था। ये सारे हमारे रेडी हो चुके थे। ये देखें अभी मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, ये देखें मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। पंखा मैंने ऊपर से ऑन कर दिया है। ये जो आपको साथ में प्लेट नज़र आ रही है ये मेरी छोटी बेटी ने बनाए थे कुकीज़। ये कह रही थी मम्मा मेरे कुकीज़ जो मैंने बनाए हैं इसकी भी आप वीडियो दिखाना और ये भी बताना कि ये मेरी बेटी ने बनाए हैं। ये सेम मेरे साथ इसने मेरे पास खड़े होकर बनाए हैं, सेम उसी तरह जिस तरह मैं बना रही थी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुके हैं और मैं इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूँगी।
2 घंटे के बाद भी ये अच्छे से ठंडे नहीं हुए थे। आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें तो ये बिल्कुल ठंडे होंगे और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखें, आप इनकी आवाज़ सुने, अभी भी ये थोड़े से सॉफ्ट हैं। जब ये ठंडे होंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। लेकिन वीडियो मैंने कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी अंदर से लुक कैसी आई है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पक चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। ये बिस्किट सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरे कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो, शॉर्टनिंग वाले कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसा कि स्कूल ओपन होने वाले हैं, अपने बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और ये बिस्किट कुकीज़ आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हमारे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।